पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का पहला एलिमिनेटर कदाफी स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन की टीमें मध्य मुकाबिल। हैदराबाद किंग्समैन का मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। हारने वाली टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। जीतने वाली टीम 1 मई को दूसरे एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना करेगी। मैच देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद स्टेडियम में मौजूद। पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी बिल 2026 कसरत राय से मंजूर। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने पंजाब असेंबली इजलास में बिल पेश किया। अथॉरिटी फिल्म साजी, ड्रामा और डॉक्यूमेंट्री की सरपरस्ती करेगी। पंजाब हुकूमत अथॉरिटी के अखराजात और इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए फंड्स देगी। नई फिल्म पॉलिसी, कवायद ज़वाबित और लाइसेंसिंग का जामे निज़ाम मुतारिफ होगा। फिल्म साजों को सहूलियात और इजाज़तनामों के लिए वन विंडो ऑपरेशन मिलेगा। मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग के लिए खसूसी मराहत दी जाएंगी। फिल्म स्टूडियोज, फिल्म सिटी और पोस्ट प्रोडक्शन सहूलियात की राह हमवार होगी। नए टैलेंट की तरबियत के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू किए जाएंगे। अथॉरिटी फिल्म इंडस्ट्री से मुतालिक शिकायत और मसाइल हल करने की मजाज होगी। ऐवान में सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। अपोजिशन रुकन इजाज शफी ने बिल पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बोले, तालीम और सेहत के बजट पर कट लगाकर फिल्म सिटी बनाया जा रहा है। अवाम का असल मसला गंदम और बुनियादी सहूलियात हैं। आप सिर्फ बिल पर बात करें, पर्सनल रिमार्क्स की इजाज़त नहीं दूंगा। स्पीकर की हिदायत। इजाज शफी ने मजीद कहा कि अवाम को बुनियादी सहूलियात न मिलने पर इस बिल को अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। हलफन कहती हूँ इजाज शफी की एक भी बात ठीक नहीं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का जवाब। बोली, अपोजिशन के पास कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ शोर मचाना जानते हैं। ये ऐवान है, यहाँ हर बात सच होनी चाहिए। शोबा सेहत के लिए बजट गुज़िश्ता साल की निस्बत 400% ज़्यादा है। स्कूल एजुकेशन का बजट गुज़िश्ता हुकूमत में 30 अरब और अब 130 अरब है। मुस्लिम लीग नून को जब भी हुकूमत मिली, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ। हमें अपनी सियासत के लिए किसी शख्सियत के सहारे की ज़रूरत नहीं। पंजाब असम्बली इजलास के दौरान जनूबी पंजाब के तालीमी मनसूबों पर तफसीली बहस। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने ऐवान को बताया कि हुकूमत ने जनूबी पंजाब में 5000 आला मयार के स्कूल बनाए हैं। 12 अजला में बच्चों को न्यूट्रिशन फराहम की जा रही है। 13 लाख बच्चों को दूध और बिस्किट दिए जा रहे हैं। वज़ीर तालीम झूठ बोल रहे हैं। अपोजिशन रुकन मियाँ इजाज शफी का इल्ज़ाम। स्पीकर मलिक अहमद खान ने मुदाखलत करते हुए कहा कि इससे अदाद-ओ-शुमार की तब्दीली कहा जा सकता है। स्पीकर ने लफ्ज़ झूठ को असम्बली की कार्रवाई से हज़फ करने का हुक्म भी दिया। अहमद रशीद भट्टी ने मुतालबा किया कि बच्चों को दी जाने वाली न्यूट्रिशन की मुकम्मल तफसीलात फराहम की जाएँ। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान की बहस। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी ऐवान में बोली, रजामंदी के बगैर शादी की भेंट चढ़ने वाली ख़ातीन भी स्पीकर की एहसानमंद हैं। मुखालिफ राय रखने वाले बहन भाइयों को भी बिल पर कायल करने की कोशिश करेंगे। असमा बुखारी ने हाउस को बहुत उम्दा तरीके से कंडक्ट किया। स्पीकर मलिक अहमद खान की तारीफ। बोले, मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी की। सियासी हुकूमत का हुस्न है कि ऐवान में इख्तिलाफ राय रखा जाए। AI जंगी मैदान में वॉर मशीन्स बना रही है। सवाल यह है कि यह तबाही रोकेगी। इंसान AI सिर्फ तबाही के लिए नहीं बल्कि अमन और बेहतरी के लिए भी तख्लीक करे। स्पीकर पंजाब असम्बली का AI और साइंसी तरक्की के मौजू पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। मलिक मोहम्मद अहमद खान बोले, नौजवानों की आंखों में बड़े बड़े ख्वाब हैं जो कौमों की असल ताकत होते हैं। सोशल वर्क और समाजी फलाह के बगैर मजबूत रियासत का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता।
ख़वातीन और बच्चों की जिनसी हरासगी, ब्लैकमेलिंग और दीगर डिजिटल जराइम का खात्मा। पंजाब हुकूमत का कार्रवाई को मज़ीद मौसर बनाने के लिए अहम फैसले। साइबर क्राइम केसेस में पुलिस को बराह रास्त कार्रवाई का अख्तियार देने की असूली मंजूरी। अब ऑनलाइन हरासगी और साइबर क्राइम के मुकदमात बराह रास्त दर्ज होंगे। मुतासरा अफराद को शिकायत के इंदराज के लिए फौरी रसाई फराहम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत डिजिटल जराइम के हवाले से इजलास में फैसले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी नजाद फिल्मसाज और सहाफ़ी शर्मीन उबैद चनाय की मुलाकात। मरियम नवाज ने शर्मीन उबैद चनाय के सहाफ़ियाना दस्तावेज़ी फिल्म साजी से समाजी मसाइल उजागर करने के अमल को काबिल तहसीन करार दिया। मुलाकात में NSIT सिटी में पंजाब फिल्म सिटी के मनसूबे पर बेस्ट इश्तराक कार पर इतफाक। मरियम नवाज बोली, पंजाब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा। फिल्म सिटी में कन्वेंशन हॉल, फिल्म और म्यूजिक स्कूल भी बना रहे हैं। आलमी मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार, गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की एक बार फिर तैयारी। पेट्रोल और डीजल 50 से 70 रुपए लीटर तक महंगा होने का खदशा। जुमा के रोज रात खजाना की समरी पर वजीर आजम हतमी मंजूरी देंगे। IMF ने हुकूमत को पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी देने से रोक दिया। आलमी मार्केट का तमाम दबाव सारिफ पर मुंतकिल करने की हिदायत। जुमे के दिन पूरे पाकिस्तान में ये पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ और बिजली की कीमत के खिलाफ और सोलर पॉलिसी के खिलाफ ये जो कुछ भी इन्होंने किया हुआ है और ये जो किसानों के साथ सूरत हाल है, इसके खिलाफ जो है वो एक जबरदस्त किस्म का एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह। और उसी में हो सकता है कि हम फिर, अगर गवर्नमेंट ने जिस तरह के हमारे ये वजीर साहब फरमा रहे हैं कि हम 55 रुपए लेवी बढ़ाएं, अगर इन्होंने इस तरफ कदम रखा भी तो हम हड़ताल अनाउंस करेंगे। और सिर्फ ये स्ट्राइक एक दिन की नहीं होगी, फिर हम नौजवानों से अपील करेंगे कि आपकी मोटरसाइकिल के हर लीटर पर जब ये पैसे वसूल कर रहे हैं तो आओ अपनी ताकत का इस्तेमाल करो और सड़कों पर आके खड़े हो जाओ। जमात इस्लामी का जुमा को मुल्क भर में पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेम रहमान बोले, अगर लेवी मजीद बढ़ाई गई तो हड़ताल को लंबा चलाएंगे। अवाम हुकूमत को लेवी की मद में टैक्स अदा करते हैं। मुल्क में चेहरों के बजाय सिस्टम तब्दील करने की ज़रूरत है। मुल्क को दयानतदार क़यादत की ज़रूरत है। दुनिया में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो रहा है। अमेरिका की दुश्मनी और दोस्ती दोनों ही गलत हैं। ईरान अमेरिका आर्जी जंग बंदी के बायस खलीजी ममालिक के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन 50% बहाल। खलीजी ममालिक जाने और आने वाली परवाज़ों की तादाद में इजाफा। लाहौर एयरपोर्ट से 23 परवाज़ें रवाना हुई। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक ईरान अमेरिका कशीदगी में इजाफा ना हुआ तो परवाज़ों के आमदरवक्त में मज़ीद बेहतरी आएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर क़यादत वफ़द का वासा हेड ऑफिस लाहौर का दौरा। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन और चेयरमैन पंजाब वासा चौधरी शेर अली दीगर ने वफ़द का इस्तकबाल किया। वफ़द को पानी की फराहमी, सीवरेज सिस्टम, रेवेन्यू कलेक्शन और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल बारे ब्रीफिंग। कराची 125 किलोमीटर दूर से अपना पानी लेकर आता है। लाहौर माशाल्लाह उसके पास ज़ेरे ज़मीन पानी अच्छा है। तो जिस तरह पानी की रिक्वायरमेंट तब्दील होती जा रही है तो दूर से पानी लाने का कन्वेंस सिस्टम हो, उसका डिस्पोजल किस तरीके से करना है, सेवरेज ट्रीटमेंट किस तरीके से करनी है, उसके ऊपर कराची में बड़ा काम हुआ है। हम अपने एक्सपर्टीज़ अपने दोस्तों को बता सकते हैं। जो लाहौर की आवाम है, कराची की आवाम है, उसकी खिदमत कैसे बेहतर तरीके से की जा सके। तो इस हवाले से बहुत सारी जो इनोवेटिव आइडियाज़ लाहौर के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, जिसको कराची के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उस हवाले से हमने अपने अपने नोट्स एक्सचेंज किए। और मैं ये समझता हूँ, मैं चाहूँगा कि इस हवाले से हम कोई MOU वासा के साथ साइन करें, KWSC और वासा के दरमियान, जिसके अंदर एक कांस्टेंट इंफॉर्मेशन शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आ जाए। कराची 125 किलोमीटर दूर से पानी लाता है। लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी मौजूद है। कोई लोकल गवर्नमेंट वसाइल के बगैर काम नहीं कर सकती। एक शहर दूसरे से सीखता है। एक दूसरे के तजुर्बात से शहरियों की बेहतर खिदमत कर सकते हैं। वासा लाहौर के साथ MOU साइन किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस।
बोले कराची में रेवेन्यू बढ़ाने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। बिलाल यासीन को कराची आने की दावत दी है। सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल प्रोग्राम खटाई का शिकार। रवां माली साल में शाहराहों की मुरम्मत और बहाली का हदफ मुकम्मल न हो सका। महकमा CNW ने मुबैना तौर पर गुज़िश्ता सालों में नई सड़कों की तामीर में कोताही बरती। पंजाब की मुल्हिका सड़कों में 10,408 किलोमीटर से 4,330 किलोमीटर की हालत ख़राब हो चुकी। वज़ीर तामीरात सुहेब बर्त बोले, पंजाब की इजला को मिलाने वाली शाहराहों के साथ साथ लिंक शाहराहों पर काम किया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का पंजाब असम्बली में इजलास। वजीर सनत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने इजलास की सदारत की। पार्टी मामलात, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की तैयारियों, तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा। MPA सलमा हाशमी को पंजाब असम्बली में खसूसी बच्चों से मुतालिक बिल पेश करने पर खराज तहसीन पेश किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असजद जावेद घराल मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर्ड। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम और साथी जजेस ने जस्टिस असजद जावेद घराल को गुलदस्ता देकर हाई कोर्ट से रुखसत किया। जस्टिस असजद जावेद घराल नवंबर 2016 को हाई कोर्ट में जज तैनात हुए थे। जस्टिस असजद जावेद घराल की अलविदाई तकरीब में हाई कोर्ट के तमाम जजेस शरीक हुए। हाई कोर्ट ने हतक इज्जत कानून 2024 के खिलाफ दरख्वास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। दरख्वास्तें मजीद कार्रवाई के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी गईं। हतक इज्जत कानून में अभी तक ट्रिब्यूनल्स तश्कील नहीं दिए गए। चीफ जस्टिस दरख्वास्तों पर खुद समाअत करें या लार्जर बेंच तश्कील दें। दरख्वास्त गुजार वकला ने केस चीफ जस्टिस को भिजवाने की मुखालफत की। वकला के मुताबिक सूबे ने आईनी दायरा इख्तियार न होने के बावजूद ये कानून बनाया गया है। तहरीरी हुक्म पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स के 9 सालाना इम्तिहान 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल जारी। तालीमी अदारों के रेगुलर तलबा के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 8 जून मुकर्ररा तारीख के बाद लेट फीस 600 रुपये फ़ी तालिब इल्म जुर्माना के साथ 23 जून तक जमा करवाई जा सकेगी। रजिस्टर्ड तलबा 2027 में 9 और 2028 में 10 का इम्तिहान दे सकेंगे।